आज मैं तुम्हारे साथ एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जो इंडिया में इतनी जल्दी फैल रहा है, कख माइंडसेट। एक बार ये वीडियो देखो पहले। ओए तेरे बच्चे कौन करेगा? तू। अरे उसको सुंदर अरे मैं तो मेहनत नहीं होती है। ये बात अपनी मम्मी को कह के दिखाइयो। 2.5 लाख बंदे का आगे कर रहा हूँ, मम्मी तो दूर की बात है। अपनी मम्मी एक 2 बच्चे चाहिए, एक मेरे से, एक दूसरा किससे है? दूसरा बोले साहिल से। इसके अंदर आरुष भोला जी होते हैं, बोलते हैं अपने दोस्त को, लैला को, कि यार तू किससे बच्चा चाहता है? कि मेरे से चाहता है। तुमने देख ली होगी वीडियो के अंदर कि उसकी मम्मी भी हैरान हो जाती है कि बोल क्या रहा है, जो कि लैला की मम्मी है शायद, सॉरी आरुष भोला की मम्मी है शायद। तो मतलब कितना अजीब है। अजीब तो ये था, पर मेरा दिमाग पूरा खा जाता है ये कैप्शन कि मेरी कितनी ज़्यादा गहरी दोस्ती है। अरे मैं तो मेहनत नहीं होती है। क्या गहरी दोस्ती इसमें कहाँ आ गई? मुझे तो नहीं लगता है कि एक गहरी दोस्ती का मतलब यही है कि मेरे को तेरे से बच्चा चाहिए तो तेरे जैसा चाहिए। क्या तुम खुद पे बिलीव नहीं करते कि तुम कैसे हो? क्या तुम स्ट्रांग नहीं हो? क्या तुम्हारी शक्ल सूरत अच्छी नहीं है? शक्ल सूरत बात साइड है, क्या तुम्हारे जेनेटिक्स इतने कमज़ोर हैं या तुम्हारा स्पर्म काउंट इतना कमज़ोर है? ये माइंड सेट कहाँ से आ रहा है? ये वाला माइंड सेट एक्चुअली में आ रहा है जो कि बहुत वेस्ट साइड से। वेस्ट साइड के अंदर एक चीज़ पॉपुलर है कि कुछ लोग अपनी बीवी का किसी और के साथ होते हुए देख लेते हैं, सेटिस्फाई होने से हुए देख लेते हैं। कुछ बर्थडे गिफ्ट में कुछ सेलिब्रिटीज़ की ये भी होती है कि मैं बर्थडे गिफ्ट में एक गिफ्ट चाहती हूँ अपने पति से कि मेरे क्रश के साथ, मेरे फेवरेट सेलिब्रिटीज़ के साथ मेरा सेटिस्फेक्शन होना, मेरा ये सब होना दिखना देखे। मतलब ऐसी ऐसी डिमांडिंग है उनकी। और बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती, इंडिया पे भी आ रही है चीज़। आजकल तुम पॉर्न देखते हो, तुम एक कक हो। कक का मतलब क्या होता है? कक का मतलब ये है कि तुम अपनी पसंद की औरत को, जिसे तुम पसंद करते हो, जो तुम्हें फिज़िकली बहुत अट्रैक्टिव लगती है, उसको किसी और के साथ, जैसे तुम इग्नोर सोच रहे हो कि मैं ये जो मेल एक्टर है, जो भी पॉर्न आर्टिस्ट है, उसको मैं इग्नोर कर देता हूँ, सिर्फ मैं इसको गर्ल को देखता हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ उसके साथ। नहीं भाई, तुम्हारे दिमाग को लग रहा है कि मैं उस समय फिज़िकल अवेलेबल हूँ। नहीं भाई, दिक्कत ये नहीं है। दिक्कत तो मेन ये है कि तुम भी चाहते हो कि मैं तो करूं, पर मैं करूं भी ना। बात ये आती है कि यहाँ पे लोग अक्सर भूल जाते हैं मैं किसी और को देख रहा हूँ करते हुए देखने का मतलब, भाई तुम ये माइंडसेट रख रहे हो कि मैं अपनी पसंदीदा औरत के साथ किसी और के साथ होने दे सकता हूँ। जबकि केवमैन टाइम में क्या होता था? केवमैन टाइम में होता था कि एक अल्फ़ा वुल्फ होता था। स्टार्टिंग अल्फ़ा वुल्फ से ही हुई है। अल्फ़ा वर्ड अल्फ़ा वुल्फ से ही आया है। अल्फ़ा वुल्फ था जो अपने परिवार की रक्षा करता था, जो शिकार करके आता था और एक ब्रीडिंग का टाइम मिलता था उसको, एक मस्कुलर बन होता था वो वुल्फ। और इसी तरह एक अल्फ़ा मेल बना है जो कि वर्ड है। एक बंदे थे बढ़िया, जो बहुत समझदार थे, बहुत ताकतवर थे, और वो बड़े बड़े मैमल्स को मार के आते थे या बड़े बड़े जानवरों को मांस और प्रोटेक्ट करते थे, सर्वाइवल के लिए आगे बचाते थे। पर बात कहाँ पे आती है? उनको संभोग करने मिलता था उन फिर चूज़ी औरत के साथ, और जो बेकार से मर्द होते थे उनको काफ़ी सारा प्रॉब्लम होती थी। आज भी कुछ ऐसा ही होता है, पर आज बदल गई हैं चीज़ें। आज ऐसा नहीं है। आज के लोग को ईज़िली अवेलेबल है, फटाफट शादी हो जाती है, चलो होगी शादी, पर उनके अंदर नहीं होती है खूबी। उनको लगता है कि यार मेरे में तो खूबी नहीं है। और जितने भी आगे केस हो रहे हैं ये सारे कि लवर लड़की को पसंद करता है और लड़की मतलब औरतें छोड़ देती हैं मारना, मतलब उनको मौत के घाट उतार देती हैं। जितनी भी धोखाधड़ी हो रही है आज, एक लड़की अपने लवर के साथ मिलके कर रही है, यहीं से कर रही है। आज अगर तुम ऐसे नहीं हो, तुम अगर खुद को इम्प्रूव नहीं करोगे, तुम शक्ल सूरत में चाहे जैसे मर्जी हो, पर ताकतवर ऐसे होने चाहिए कि लड़की सेफ फील करे तुम्हारे लिए। पहली बात, अगर तुम अपने आप को बेटर करने की तलाश में नहीं हो कि अगर मैं आज काला दिखता हूँ, काला तो खैर एक रंग है, अगर मैं गंदा दिखता हूँ थोड़ा सा, मैं अपनी ड्रेसिंग सेंस, सिर्फ ड्रेसिंग सेंस और जिम, ये चीज़ मैं अपना फैट घटा दूँ ना, तो मेरी बहुत ज़्यादा चीज़ें तो वैसे ही बढ़ जाएगी। बस इतनी चीज़ें ही करनी होती हैं और अपने आप को एक एक्सप्रेसिव
एक्सप्रेसिव कैसा करना कि मैं एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ अपने इमोशंस। गुस्सा तो मैं बयां कर पा रहा हूँ अपनी बात कि अपना लवेबल थिंग या अपना रोमांस बयां कर पा रहा हूँ अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी वाइफ को, अपनी प्यारी प्यारी चीज़ें बता पा रहा हूँ। यहीं से शुरुआत होती है। अगर तुम ऐसे नहीं हो तो तुम बहुत पछताने वाले हो भाई। तुम भी लैला की तरह बोलोगे कि यार मेरा बच्चा कोई और ही कर दे, पर नहीं, तुमने ऐसा नहीं बनना है। तुमने बनना जो है कि मैं अगर आज ठीक नहीं हूँ, मेरे में डेफिशिएंसी है, मैं कमज़ोर हूँ, मेरे से नहीं चला जा रहा है, मेरे से नहीं चढ़ा जा रहा है, तो तुम क्या करो, जीरो से स्टार्ट करो और ख़ुद को इतना ज़्यादा इम्प्रूव करो जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मेरे से चला नहीं जा रहा, मैं पहाड़ों पे जल्दी जल्दी नहीं चढ़ पा रहा, पर मैं क्या करूँगा, मैं लैला की तरह ये नहीं बोलूँगा कि मेरा बच्चा कोई और कर दे, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा मेरी तरह ही हो। मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा, मेरे अंदर एबिलिटी है मैं इम्प्रूव करने की। मैं चाहता हूँ कि मैं टूट कर बनूँगा और बेटर बनूँगा उनसे जो गॉड गिफ्टेड हैं, जो अभी हेल्दी हैं। पर अगर मैं अपनी हैबिट को बढ़िया करने लग जाऊँगा, रनिंग करने लग जाऊँगा और ताकतवर बन जाऊँगा, तो मैं उनसे आगे बढ़ जाऊँगा जो अभी हेल्दी हैं। तो यही है मेरा माइंडसेट कि अगर तुम टूटे हुए हो अभी, तो आज ही इम्प्रूव हो जाओ, आज ही खुद को कर दो, क्योंकि तुम बहुत आगे जाने वाले हो। तुम्हारे को भगवान ने चांस दिया है दोबारा खड़े होने का, उनसे बेटर होने का। जो बंदे भी हेल्दी हैं, तुम हेल्दी बन जाओगे, बहुत तगड़े बन जाओगे। और एक बात बताऊं कि मैं अपना बच्चा मेरी तरह चाहता हूं, चाहे मैं जैसा मर्जी हूँ, चाहे मेरी जैसी मर्जी सोच है। अगर सोच मेरी बेकार है तो मैं अच्छी करूँगा, मैं बहुत चीज़ें पढ़ूंगा, समझूंगा, देखूंगा, मैं अपनी सोच अच्छी करूंगा। पर मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा किसी और की तरह दिखे। मेरा बच्चा सिर्फ और सिर्फ मेरी तरह ही दिखना चाहिए। मेरे को इतना तो हक है कि एज अ पेरेंट कि मेरा बच्चा मेरी तरह दिमाग वाला हो, चाहे जैसा मर्जी हो, चाहे मैं जितना मर्जी बेवकूफ़ हो, पर मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि मेरा बच्चा किसी और की तरह जिए, किसी और की तरह दिए। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा बच्चा अलेक्जेंडर की तरह भी दिखे। तो जीन्स में क्या है, समझदारी तो यहाँ पे है ना, क्योंकि बच्चा तो पेट से ही बनता है और सीखता वो बाहर आके ही है। बाहर आके सीखना मैटर करता है। मैं आज खुद को ट्रेन कर रहा हूँ कि मैं अपने बच्चे को ट्रेन कर पाऊँ, मैं अपने बच्चे को वो सब सिखा पाऊँ, फाइनेंशियल नॉलेज, स्टॉक मार्केट, ये बात अलग है। काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि डाइट वगैरह, हेल्थ इम्प्रूव कैसे करनी है, जो मेरे को नहीं पता चला, मेरे को लेट पता चला, मैं उसको जल्दी बता पाऊँ। और मैं अपने साथ रहते हुए जितने भी बच्चे होंगे आस पड़ोस के, मैं यही बताता रहूँगा उनको, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन, एक बेटर इन्फॉर्मेशन किसी की लाइफ बदल सकती है। तो ये वाला लैला वाला माइंडसेट छोड़ दो। मुझे पता है कि वो एक स्क्रिप्टेड वीडियो हो सकती है या कुछ भी उनका कंटेंट है ये, पर ये माइंडसेट है जो ग्रो हो रहा है बहुत जल्दी। मैं नहीं चाहता कि ग्रो हो। और दिस इज बॉय मैरी, अगर मेरा जैसा माइंडसेट है तुम्हारा भी, तो मुझे भी एक बारी अपने गैंग में शामिल कर दो। लेट्स गो, दिस बॉय मैरी, गेट अ बडी।